सबसे पहले हरियाणा राज्य के जनता, वहाँ के नागरिकों से हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। रिजल्ट क्या आएगा सबके सामने आएगा, लेकिन हरियाणा विधानसभा ने जो पूरे देश को एक संदेश दिया वो देखने, सोचने, समझने लायक है। दोस्तों, देश में एक नहीं हजारों पार्टियां हैं। सभी पार्टियां अपने अपने विचारधारा, अपने अपने तरीके से अपने वोटर और सपोर्टर को लुभाने का प्रयास करती हैं। साथ ही इन पार्टियों का ये कहना होता है कि मैं सबसे अच्छी पार्टी हूँ और दूसरी पार्टी जो है मेरी विरोधी है। लेकिन हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव होता है वो सीखने योग्य है। शुरुआत में करूँ तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से, जिनका एक गठबंधन चौटाला के साथ होता है। ठीक उसी तरीके से बसपा का भी एक गठबंधन होता है और इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन तो है ही अपनी जगह। इन पार्टियों के गठबंधन एक बात तो सिद्ध कर दिया कि किसी भी पार्टी में इतनी दम नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो अकेले खुद के दम पर चुनाव लड़के जीत सके। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी राज्य में। और इनके सपोर्टरों के लिए एक सलाह है, चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, कि पूरे देश में अब गठबंधन की बाढ़ आ चुकी है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की आला कमान, हाई कमान से ये निर्देश आता है कि पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। बताया यह जा रहा है कि ये जो वचन थे, ये जो बातें थी, ये उत्तर प्रदेश के लिए थी या फिर केंद्रीय चुनाव के लिए थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब आप केंद्र में ऐसे करते हो तो आप हर राज्यों में यही करो, लेकिन आपने नहीं किया। तेलंगाना राज्य में बहुजन समाज पार्टी का बीआरएस के साथ गठबंधन हो, इसके लिए बसपा प्रदेश अध्यक्ष, तब के बसपा प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना से एस प्रवीण जो थे, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बसपा ने वहां गठबंधन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि बसपा का कहना था कि जो बीआरएस पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति, वो संविधान विरोधी पार्टी है। तो फिर मैं बसपा से ये पूछना चाहता हूं कि जिससे आपने गठबंधन किया है हरियाणा में, क्या वो दूध की धुली हुई पार्टी है? क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो आपसे गठबंधन भविष्य में जाके नहीं तोड़ेगी अगर आपकी कहीं अचानक सरकार बन गई तो? दूसरी बात, भीम आर्मी का जो आज़ाद समाज पार्टी है, जो ये कहता है कि हम खुद के दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुजनों को उनका हक और अधिकार दिला सकते हैं। जो जानकारियां हरियाणा से निकल के आई थी कि भीम आर्मी के ही कार्यकर्ताओं ने, जो भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से, उसका विरोध किया गया भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही। अब आप बताइए कि अभी आप बिल्कुल नए पार्टी हैं और आज से ही आपका गठबंधन खेल शुरू हो गया है, तो फिर आगे आप अपने दम पर सरकार बनाने, सरकार चलाने की क्या बात करते हैं? मैं एनडीए और इंडिया अलायंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, यूपीए नाम से और एनडीए नाम से। चुनाव का जो भी परिणाम हो वो अपनी जगह है, लेकिन इन पार्टियों ने गठबंधन का जो खेल खेला है
उससे एक बात तो क्लियर है कि किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो खुद अकेले दम पर चुनाव लड़ करके और सरकार बना ले और उसे चला सके। केंद्र में बैठी एनडीए सरकार का हालत आप देख ही रहे। राज्यों में, कई राज्यों में जो सरकारें हैं वहाँ भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया और बहुत सारे राज्यों में। मैं अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगा, जो लोग द विशेष समाचार को देख रहे हैं, किसी भी पार्टी के झांसे में न आए, किसी भी पार्टी विशेष का पीछे लग्गू न बने, क्योंकि आप जिस पार्टी का गुणगान करते हैं और विपक्षी पार्टी का विरोध करते हैं, इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि जिस पार्टी का आप विरोध करते हैं उस पार्टी से आपकी पार्टी गठबंधन भविष्य में जाकर नहीं करेगी। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी ने जिस पार्टी से गठबंधन किया है वो पूर्व में एनडीए में उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी पार्टी है। उसका लीडर उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुका है। इसलिए मैं हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने पार्टी में हो रहे गलत को भी पहचानें और जो सही हो रहा है उसका गुणगान करें। अगर आप सही मायने में एक राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक शुभचिंतक हैं, तो आपका यह परम कर्तव्य है कि अपने पार्टी, अपने संगठन में सही और गलत दोनों को देखे, समझे, परखे। अगर गलत है तो उसका विरोध करे, सही है तो गुणगान करे। आगे आप लोग बताएं हरियाणा चुनाव में क्या नतीजे आ सकते हैं, आपके उस पर क्या विचार है। आज तक के लिए इतना ही। बने रहे संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार उत्तर प्रदेश हरियाणा। संदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।